ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार है। शास्त्रों में आषाढ़ के महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। आषाढ़ का महीना जेठ और सावन के महीने के बीच में आता है। आषाढ़ मास का नाम पूर्व आषाढ़ा और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर रखा गया है। आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा इन दोनों नक्षत्रों के मध्य रहता है, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ का महीना कहा जाता है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी आती है, जो बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। और आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि को भी बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। आषाढ़ के महीने में आने वाली अमावस्या के दिन किया गया दान, स्नान, पुण्य और पितृकर्म बहुत ही पुण्य फल प्रदान करते हैं। साल में 2 बार गुप्त नवरात्र मनाए जाते हैं, एक माघ के महीने में और दूसरा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रा को भी बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की जाती है और नवरात्रा समाप्त होने के 2 दिन बाद ही देवशयनी एकादशी का पावन पर्व आता है, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर उसी दिन से शुभ और मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, जो कि 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी के दिन से फिर से शुरू हो जाते हैं। आषाढ़ के महीने में गुरु की उपासना करनी चाहिए। इस महीने में शक्ति की आराधना करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। आषाढ़ के महीने में जल के देवता की उपासना करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं और इसी महीने में मंगल और सूर्य की उपासना भी की जाती है। अब सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ 2 सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गई। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ 1.25 पहर दिन चढ़ने तक
तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आषाढ़ माह के पहले शुक्रवार को सुनते हैं माँ महालक्ष्मी की कथा। बोलो माँ महालक्ष्मी की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। इस कहानी को सुनने से अन्न धन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाएं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृतासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही सवाल नारद जी से किया था। तो नारद जी ने कहा था कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नामक एक नगर था। वह नगर धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगलदीप नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक समय की बात है, राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवाऊंगा। तो राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। थोड़े ही समय में राजा ने वहां पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न था। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघ के समान शुकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शुकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे की रखवाली करने वाले कई लोग भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस शुकर को मार डालो। यह कहकर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने शुकर को चारों ओर से घेर लिया। तो राजा ऊंचे स्वर में कहने लगे कि जिस किसी के पास से यह शुकर जीवित निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर मैं शत्रु की भांति काट डालूंगा। यह सुनकर सारे सिपाही डर के मारे कांपने लगे। तभी वह शुकर जोरों से भागकर राजा के पास से निकल गया और राजा कुछ नहीं कर पाए और राजा उसका पीछा करने लगे। वह चलते चलते एक घोर वन में पहुंच गया। राजा एकाग्रचित होकर उस शुकर को ढूंढ रहे थे। तभी एकाएक शुकर से सामना हो गया। तब राजा ने उसे बाण मारकर घायल कर दिया। बाण के लगते ही वह शुकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा और कहने लगा कि हे महिपाल, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़ाया है, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा कहने लगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वह कहने लगा कि एक समय की बात है, पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। तो पितामह ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ चित्तरथ गंधर्व को श्राप दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर शुकर बनकर रहे। तो मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मैंने पितामह से कहा कि श्राप तो कभी भी वापस नहीं हो सकता, पर मुझे ये बताओ कि मुझे शुकर की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पितामह कहने लगे कि जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुकर की योनि से छूटकर फिर से इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतः हे राजन, मैं श्राप के कारण शुकर की योनि में आया था और आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि से मुक्ति पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर
एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी जाइए। तो इस तरह कहकर चित्ररथ गंधर्व उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने लगे तभी वहां पर एक बटुक दिखाई दिया। तो राजा ने उस बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तो बटुक कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके राज्य का ही एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ यहाँ आया था। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बतलाइए। तो राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। तो वह बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिया। वो थोड़ी ही दूर गया था तभी उसे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी का निवास वहाँ पर हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल के फूलों से शोभा पा रहा था। तालाब के किनारे बहुत सारी महिलाएं कहानी कह रही थी। तो बटुक वहां जाकर अपना परिचय देते हुए उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो वे सारी महिलाएं कहने लगी कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो उसी की कथा हम कह रही हैं। तो बटुक बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, आप अगर मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन महिलाओं ने कहा कि तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हारे राजा से भी इस व्रत को कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाता है तो उससे भी इस व्रत को कराना, किंतु नास्तिक लोगों के सामने कभी भी इस व्रत का जिक्र मत करना और ना ही उन्हें कहानी सुनाना। तो इस तरह व्रत की सारी विधि जानकर बटुक ने पानी पिया और फिर घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए पानी लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा के पास पहुंचकर राजा को पानी पिलाकर व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत करवाया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में चले गए। महल में जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। साथ में जो ब्राह्मण बालक है, लगता है कि उसी ने इसे भेजा है। यह बालक मुझे देखने के लिए आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोग से उसी समय चील देवी की दासी कुछ देखने के लिए आई थी, तो उसने उस डोरे को उठाया और ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। तो बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब वह दासी चील देवी के पास गई और व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। तो यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा कि अरे, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ गया? तो बटुक कहने लगा कि आपका वह डोरा चोल देवी ने तोड़कर फेंक दिया था। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हो गए और कहने लगे कि आज से मैं चील देवी के साथ पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चील देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो चोल देवी उस वृद्धा को भला बुरा कहने लगी और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो बूढ़ी औरत के रूप में आई महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तुम शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चील देवी के महल में आई तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद चील देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली
कि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और पूजा पाठ से बहुत ही खुश हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तो चील देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसके घर में आप सदैव निवास करें। जो भी आपकी इस कथा को पढ़े, सुने या सुनाए, उनकी सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो चील देवी की बात सुनकर लक्ष्मी माता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। तो राजा ने भी चील देवी के साथ पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के यहाँ चली आई। द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी वह द्वारपालों की बात ना मानकर अंदर चली आई। वहाँ राजा और चील देवी को साथ बैठे देखकर उसने मन में ना जाने क्या सोचा और चुपचाप अंगिरा ऋषि के यहाँ चली गई। महर्षि ने जब चोल देवी का कुरूप चेहरा देखा तो पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो चोल देवी ने दुखी होते हुए सारा हाल कह सुनाया। तो महर्षि ने चोल देवी से महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी के पूजा व व्रत के प्रभाव से उसका कुरूप चेहरा सुंदर चेहरे में बदल गया और वहीं आश्रम में वो रहने लगी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। तो उसे देखकर राजा ने ऋषि अंगिरा से पूछा कि हे महामुनि, यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। तो मुनि ने बताया कि यह आपकी ही रानी है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो ऋषि अंगिरा से पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो ऋषि अंगिरा ने महालक्ष्मी के श्राप और व्रत के बारे में राजा को बताया। राजा को सारा हाल बताकर चोल देवी को राजा को सौंप दिया। तो राजा अपनी रानी से मिलकर बहुत ही खुश हुए और दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने राजमहल में आ गई। चील देवी चोल देवी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो चोल देवी ने चील देवी से माफ़ी मांगी और फिर दोनों एक साथ रहने लगी और अपने जीवन के सुखों को भोगने लगी। चिरकाल तक राजा अपने सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना और वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव का नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार सारे व्रतों में और सारी व्रत कथाओं में यह महालक्ष्मी जी का व्रत और कथा उत्तम मानी जाती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। दीपावली के अवसर पर इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त धन्ना जाट की कहानी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 में राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी गांव के किसान थे, जिनका नाम रामेश्वर जाट था। इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि थे। इन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और इनके पिताजी मुख्य रूप से गऊओं का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, तीर्थ यात्रा करके वहां पर आए और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहर गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते, उन्हें भोग लगाते। उसके बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। तो बालक धन्ना पंडित जी को यह सब कुछ करते हुए बड़े ध्यान से देखता रहता था। उसे भगवान की सेवा बहुत ही पसंद आई। कुछ समय बीतने के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपके पास जो शालिग्राम भगवान है वो मुझे दे दीजिए। तो पंडित जी कहने लगे कि बेटा, वो तो ठाकुर जी हैं। तो वह धन्ना बालक कहने लगा कि मुझे तो ठाकुर जी चाहिए, मैं तो ठाकुर जी की सेवा किया करूँगा। अब पंडित जी अपने ठाकुर जी को उस बालक को कैसे देते?
तो पंडित जी ने बालक को खूब समझाया, पर वह मानने के लिए तैयार नहीं था। धनाजी को उसके माता पिता ने भी खूब समझाया, परंतु धनाजी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे ये तो बालक है, जिस चीज की बालक हट कर लेता है उसे तो वो लेकर ही छोड़ता है, पर इसे क्या पता कि कौन से शालिग्राम है और कौन सा पत्थर है। आप ऐसा करो, शालिग्राम जैसा ही कुछ और देकर इसे बहला फुसला दो। तो अगले दिन पंडित जी नदी पर स्नान करने के लिए गए। वहां से वो एक गोल मटोल बड़ा सारा काले रंग का पत्थर ले आई और धन्ना के पास आकर कहने लगे कि बेटा, मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? तो धन्ना जी कहने लगा कि मुझे तो बड़े वाला ठाकुर जी चाहिए। तो पंडित जी भी यही चाहते थे, तो उन्होंने धन्ना को वह बड़े वाला काले रंग का पत्थर दे दिया और कहा कि ये ठाकुर जी हैं, तुम इनके पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करना। तो बालक वैसे तो सब कुछ विधि जानता था। जब पंडित जी पूजा करते थे तो बड़े ध्यान से उन्हें देखता था, पर फिर भी उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप एक बार मुझे इनकी पूजा करने की विधि बता दीजिए। तो पंडित जी उसे सारी विधि बताकर वहां से चले गए। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बड़े ही प्रसन्न थे। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी खेतों में गाय चराने जाया करते थे, तो जाते समय ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ अपने बेटे के साथ बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए भेज देती थी। तो धन्ना जी ने निश्चय किया कि वो भी पंडित जी की तरह पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। तो धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी भोग लगा लो, बाद में मैं भोजन करूँगा। तो ठाकुर जी भोग लगाने के लिए नहीं आए। पत्थर तो ज्यों का त्यों पड़ा था और जैसे उन्होंने भोजन रखा था वो भी वैसे ही पड़ा था। तो धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। इस तरह सुबह से शाम हो गई, पर ठाकुर जी तो प्रकट नहीं हुए। तो ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, तो धन्ना जी ने भी रोटी का भोग नहीं लगाया। इस तरह सुबह से शाम हो गई, पर ठाकुर जी तो प्रकट नहीं हुए। तो धन्ना जी ने वो रोटी और गुड़ गाय को खिला दिया और गऊओं को लेकर घर आ गए। इस तरह 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ना तो ठाकुर जी भोग लेते और ना ही धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन जब धन्ना जी रोटी लेकर गऊओं के साथ खेत में पहुंचे तो दोपहर तक भगवान का इंतजार करते रहे। फिर खेत में ही जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। कहने लगे कि आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, तो लोग तो आपको 56 भोग कराते होंगे, तभी तो मेरे बाजरे की रोटी आप खा नहीं रहे हैं। परंतु मैं छोटा सा बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती? मुझ पर दया करके थोड़ा सा ही भोग लगा लो ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। मुझे पंडित जी ने बताया है कि जब आपको भोग लगाऊंगा तभी मेरी पूजा पूर्ण होगी, वरना मेरी पूजा तो अधूरी ही रह जाएगी। इसीलिए पहले आप भोजन कर लो, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। तो धन्ना जी की इस तरह से भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और स्वयं को रोक नहीं पाए। धन्ना जी के सामने श्री कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने के लिए दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी उठाने ही वाले थे तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि सारी रोटियां आप ही खाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है। मैं 4 दिन से भूखा हूँ, आपने बस 2 रोटी खा ली है, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। तो उस भोले भाले बालक की बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और फिर बची हुई रोटियां धन्ना जी ने खा ली। अब तो उनका यह रोज का नियम था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता।
इसीलिए मैं रोटी के बदले कोई काम करना चाहता हूँ। तुम मुझे कोई काम बता दो, मैं उसे कर दिया करूँगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूँगा। तो धन्ना जी कहने लगे कि भगवान, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, केवल गाय चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तो ठाकुर जी बोले कि मैं तुम्हारी गायों को ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद में ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सदगुरु की शरण ले लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरण गति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तो धन्ना जी कहने लगे कि भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानता कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं, आप ही मुझे बता दो। तो ठाकुर जी कहने लगे कि काशी में रहने वाले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। तो धन्ना जी कहने लगे कि गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो। तो गुरुजी कहने लगे कि अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन कीर्तन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। तो गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आई। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे तो ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने साथ घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे, उन्हें भोजन करवाते। साधु संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर में दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सब का बड़े ही प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। लेकिन यह बात धन्ना जी के पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो एक दिन वो कहने लगे कि देखो बेटा, हम गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में कोई एक आध बार कोई साधु संत आ जाए तो उनकी सेवा तो हम कर सकते हैं और उन्हें भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और संतों को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या फिर इन साधु संतों की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कमाते धमाते कुछ हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी तो हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। ऐसा कहते कहते उसके पिताजी को गुस्सा आ गया और कहने लगे कि धन्ना, एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। यदि तुम्हें साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। तो पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी तो बिल्कुल उदास हो गई और चुपचाप खड़े रहे। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर पर मत लेकर आना। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ, खेत तैयार है, बोरियों में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में रख कर ले जाओ और खेत में ले जाकर बो दो। आज सारा काम खत्म करके ही घर आना है। तो धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख ली और खेत में गेहूं बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी गांव में थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें रास्ते में 5-6 साधु संतों की टोली आती हुई दिखाई दी। तो धन्ना जी ने बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया
और पूछा कि बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है कि वे जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे कि महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। तो संत कहने लगे कि भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हम जिनसे मिलने आए थे वो तो हमें यही रास्ते में मिल गए। निश्चिंत ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके बारे में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। तो धन्ना जी ने सोचा कि अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को अगर घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और साथ ही इन साधु संतों को भगा देंगे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो धन्ना जी ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे कि महाराज, अभी तो घर पर कोई नहीं है, मैं तो खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं पर चलिए। तो संत कहने लगे कि ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, आप जहाँ ले चलेंगे हम वहीं चल पड़ेंगे। तो फिर धन्ना जी उन साधु संतों को लेकर अपने खेत पर चले गए और खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधु संतों को बैठाकर कहने लगे कि महाराज, आप यहाँ पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चल दिए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूं जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए की दुकान पर बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंच गए। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया, भगवान को प्रसाद का भोग लगाया और उसके बाद में बड़े प्रेम से उन्होंने सभी संतों को भोजन कराया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही और फिर संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें वहां से विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद में धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो मैंने बेचकर संतों को भोजन करा दिया है, अब खेत में क्या बोऊंगा। अगर मैं फिर से पिताजी से बीज मांगने गया तो पिताजी तो बहुत नाराज होंगे। अगर कुछ भी नहीं बोया तो अड़ोसी पड़ोसी खेत वाले जाकर सारी बात पिताजी को बता देंगे। तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेत में बोने लग गई। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक सारी बोरी की रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेत में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो रेत बो रहे थे, इस बात का उन्हें पता नहीं था। खेत बोने के बाद में धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल दिए। सोचने लगे कि खेतों में उगना तो कुछ है नहीं, देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर आया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा बिजाई कर दी? तो धन्ना जी कहने लगे कि हाँ पिताजी, सारी बिजाई कराया। कुछ दिनों के बाद में गांव के लोग धन्ना जी के पिताजी के पास आए और कहने लगे कि आपके बेटे ने ऐसे कैसे बिजाई की है कि सारा खेत फसल से लहरा रहा है। आज तक हमने कभी भी इस तरह गेहूं की फसल नहीं देखी। देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया है और सारे के सारे दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल हमने तो कभी नहीं देखी। ये सब तुम्हारे बेटे ने कैसे किया है? तो धन्ना जी के पिताजी सोचने लगे कि मेरा नालायक बेटा ऐसा क्या कर आया है कि सारे गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने धन्ना को आवाज लगाई कि धन्ना बेटा, गांव वाले आए हैं, बाहर आओ। तो धन्ना जी सोचने लगे कि ये सब मुझे ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ बोया होता तो उगता ना, मैंने तो कुछ बोया ही नहीं, तभी तो गांव वाले ताना मार रहे हैं। तो वह चुपचाप आकर
अपने पिताजी के पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि पिताजी, मुझे तो आपने जो बीज दिया था वही बोया था। तो धन्ना जी के पिताजी धन्ना जी को लेकर खेत पर गए। जाकर देखा तो हैरान हो गए कि इतनी सुंदर फसल आज तक मैंने नहीं देखी। धन्ना जी भी हैरान थे, सोच रहे थे कि मैंने तो खेत में रेत बोई थी और वहां पर फसल कैसे उग गई। ऐसी सुंदर फसल तो मैंने भी कभी नहीं देखी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तो धन्ना जी ने रोते रोते सारी घटना कह सुनाई। कहने लगे कि पिताजी, जिस दिन आपने मुझे संतों को घर लाने से मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन जब मैं खेतों की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ संत मिल गए थे। मैं उन्हें घर तो लेकर आया नहीं, मुझे तुम्हारा डर लग रहा था, तो मैं उन्हें गाड़ी पर बैठाकर खेत में ले गया और वहां उन्हें बैठा दिया। फिर बैलगाड़ी लेकर गांव की दुकान पर आया और जो आपने बीज बोने के लिए दिया था उसी बीज को बेचकर मैंने साधु संतों के भोजन की व्यवस्था कर दी। और इसके बाद मैंने सोचा कि गांव वाले आपको आकर कह देंगे कि धन्ना ने खेत में कुछ नहीं बोया है, तो मैंने गेहूं की बोरी में रेत भर ली और उस रेत को बो दिया। रेत बोने के बाद भी फसल कैसे उगाई ये मुझे मालूम नहीं है। तो धन्ना जी की बात सुनकर उसके पिताजी की आंखों में भी आंसू निकल आए और कहने लगे कि धन्य भाग मेरे, जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। खूब साधुओं को बुलाओ, खूब सेवा करो। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ मैं भी साधु संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उसके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। तो उस गेहूं की फसल से हमेशा से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने के लिए जगह भी नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल को देखकर आश्चर्य कर रहे थे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब सेवा करता और भगवान की भक्ति करने लगा। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी सभी को बड़े प्रेम भाव से भोजन कराते। उसके बाद अब जब भी धन्ना जी खेतों में फसल बोते तो हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे। उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानते थे। जिन लोगों के खेत में फसल नहीं होती थी वे धन्ना जी के खेत से चमत्कारी मिट्टी ले जाकर वहां पर छिड़कते थे, जिससे उनके भी अच्छी फसल होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान जी ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे पड़े थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी उन्हें भी दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी के अन्न का भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी लोगों की मदद करेंगे। तो धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत भेष में उनसे मिलने आए। संत रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुम्बा दिया और कहा कि बेटा, तुम इससे कमंडल बना लेना और इसके अंदर जो बीज निकले इन बीजों को खेत में बो देना। जब इनकी फसल पक जाए तो उसे जो धन प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। तो धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत जी की आज्ञा मानकर उन्होंने तुम्बे के बीज खेतों में बो दिए और तुम्बे से कमंडल बनवा लिया। अब गांव के सारे लोग कहने लगे
कि लगता है धन्ना जी पागल हो गई है। ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बे को तो पशु भी नहीं खाते। यह केवल कमंडल बनाने के काम आता है। यदि ऐसी फसल उग भी गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की बेलें उग गई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के भी ये बेलें उग गई है। ये कैसे हो सकता है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा पानी में लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे उन्हें भी साधु संतों की सेवा के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे कि बड़ा मूर्ख है धन्ना, जो सारा अन्न लुटा रहा है, अपने परिवार की भी नहीं सोचता। कम से कम अपने परिवार के लिए तो कुछ बचा लेता, और खेत में भी कुछ बोना था तो कोई ढंग की फसल बोता। अब तुम्बे बोए हैं, तुम्बों का कोई क्या करे। हमारे खेत में तो कोई फसल नहीं हो रही, वरना हम धन्ना जी के परिवार को कुछ गेहूं दे देते। पर धन्ना जी को लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बस भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेतों में तुम्बा के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब दान करने के लिए तो कुछ नहीं बचा है। अब इन तुम्बों से कमंडल बनाकर संतों को दे दिया करूँगा। तो धन्ना जी खेतों में लगे हुए सारे तुम्बे के फल तोड़कर घर ले आई। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उन्होंने देखा कि उस तुम्बे के अंदर हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्न भरे हुए थे। तो तुम्बे को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर धन्ना जी हैरान रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बा के फलों में कीमती रत्न भरे हुए हैं। अब धन्ना जी के पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए कि इतने हीरे जवाहरात किसी राजा महाराजा के पास भी शायद ही मिले। इस चमत्कार को देखने के बाद में धन्ना जी को उन संत की याद आ गई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे, और उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। तो अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वो फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चलता रहा। धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के सभी गांवों में लोगों को भोजन करवाने के लिए भंडारे शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग वर्षों तक धन्ना जी के भंडारे में तीनों समय भर पेट भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में उस धन से कई मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाई। साधु संतों और लोगों की मदद की। तो लोग उन्हें अब धन्ना जाट की बजाय धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ है। धन्ना जी तो धन, मन और नाम तीनों के धनी थे। आज भी उनका नाम चलता है। बड़े लोगों को धन्ना सेठ के नाम से बुलाया जाता है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त धन्ना जाट की कहानी। अब अपने सुनेंगे गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी। जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा ही एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था और उनकी माता का नाम था सुलेखा। एकलव्य के पिता श्रृंगबेर राज्य में भील कबीले के राजा थे और एकलव्य का दूसरा नाम अभिद्युम्न था। भील एक धनुर्धारी और शूरवीर जाति होती है, इसीलिए बचपन से ही धनुष बाण चलाने में एकलव्य की काफ़ी रुचि थी और वो इस धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहते थे। इसीलिए एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे। जब एकलव्य को उनके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही निष्ठा और विश्वास के साथ उनके पास जाते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उसे अपना शिष्य स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं।
क्योंकि वह छोटे कुल का होता है। तो एकलव्य का मन उदास हो जाता है, पर उन्हें गुरु द्रोणाचार्य से कोई शिकायत नहीं होती। बस उसी समय एकलव्य एक बात ठान लेता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, धनुष विद्या का पूरा अभ्यास करना है और मेरे गुरु द्रोणाचार्य ही होंगे। तो वह वन में चला जाता है। वहाँ जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगता है और बाहर पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लेता है और प्रतिदिन उसी मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। अभ्यास करते करते वह धनुर्विद्या में पूरा निपुण हो जाता है। तो एक दिन की बात है कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और अपने एक कुत्ते के साथ उसी वन में आखेट के लिए जाते हैं और बीच रास्ते में कुत्ता वन में भटक जाता है और वह भटकते भटकते एकलव्य के आश्रम तक पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य एकाग्रचित्त होकर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा होता है, लेकिन वहां जाकर वह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से एकलव्य के अभ्यास में बाधा आने लगती है। तब एकलव्य अपने कौशल से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाते हैं कि कुत्ते का मुंह पूरे का पूरा बाणों से भर जाता है और कुत्ते को जरा भी चोट नहीं आती है और उसका भौंकना बंद हो जाता है। तो कुत्ता वहाँ से वापस मुड़कर चला जाता है और फिर जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसे द्रोणाचार्य और उनके शिष्य पांडव मिल जाते हैं। तो वो कुत्ते की इस हालत को देखकर हैरान हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि ऐसा धनुर्धर कौन है जिसने इतने कुशल तरीके से कुत्ते के मुंह में बाण चलाए हैं और कुत्ते को जरा भी चोट नहीं आई। तभी अर्जुन अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें इसका पता करना चाहिए कि ऐसा कौन है। तो वे सारे के सारे गुरु और शिष्य धनुर्धर की खोज में निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते एकलव्य के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। तो एकलव्य को एक निष्ठा और धनुर्विद्या का अभ्यास करते देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी हैरान हो जाते हैं और उनकी इच्छा होती है कि इसे जाकर पूछूं कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो इसी इच्छा से एकलव्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा गुरु कौन है। तो एकलव्य चुपचाप गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा कर देता है। तभी द्रोणाचार्य को उस समय की याद आ जाती है जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना किया था। अब एकलव्य की एक निष्ठा और कुशागर धनुर्विद्या का कौशल देखकर द्रोणाचार्य को आशंका हुई कि कहीं एकलव्य अर्जुन से बेहतर ना बन जाए, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन लिया था। अगर ऐसा होता तो गुरु का वचन झूठा साबित हो जाता। तो इस तरह काफ़ी देर सोच विचार करते हुए गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि अच्छा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो तुम तो अब अच्छी तरह से धनुर्धर विद्या में निपुण हो गए हो, तो मेरा भी तो गुरु दक्षिणा का हक बनता है। तो एकलव्य ने कहा कि हे गुरुदेव, जो आप मांगोगे वो मैं गुरु दक्षिणा में देने को तैयार हूँ। चाहें तो आप मेरे प्राण भी मांग सकते हैं। तो एकलव्य के इस तरह कहने पर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे तुम्हारे प्राण नहीं, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। तो एकलव्य बिना कुछ सोचे समझे उसी समय अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं और फिर वहाँ से एकलव्य अपने राज्य श्रृंगबेर आ जाते हैं। फिर उनका विवाह भील जाति की कन्या सुनीता से होता है और फिर सुनीता के गर्भ से एकलव्य को पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, जिसका नाम केतुमान रखा जाता है। एकलव्य अपने पिता की मृत्यु के बाद श्रृंगबेर का शासक बन जाते हैं और फिर बहुत ही अच्छे से राज्य का संचालन करते हैं। साथ ही राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भी भीलों की एक सशक्त सेना का गठन भी करते हैं। एकलव्य की मृत्यु के बाद एकलव्य का पुत्र केतुमान वहाँ का राजकाज संभालते हैं और बड़ी ही कुशलता से राज्य का संचालन करते हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान एकलव्य ने राजा बनने के बाद
जरासंध का साथ दिया था और मथुरा के खिलाफ आक्रमण में उन्होंने अकेले ही बहादुरी से यादव वंश के हजारों सैनिकों को मार गिराया था। और एकलव्य के इस पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण को स्वयं उससे युद्ध करने के लिए आना पड़ा और फिर श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें एकलव्य मारा गया और उसकी मृत्यु के बाद में उसका बेटा केतुमान वहाँ का राजा बना और वह भी कौरवों का पक्ष लेते हुए युद्ध में भीम के हाथों मारा गया। तभी से जब भी गुरु और शिष्य की बात आती है तो गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य को जरूर याद किया जाता है। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे।
अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने
फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। आज का पहला कमेंट आरती खैरावर अगरखर से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। मोनिका नागर तिगांव से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। एक श्रोता करनाल से हैं। विप्लव हांजोंग असम से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी नई दिल्ली से। बिंदा देवी नोएडा से। देविका कनिका बीना वाशने अलीगढ़ से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से। नीमा मठपाल रामनगर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। हेमलता, नंदनी, मनोज, जतिन खैर अलीगढ़ से। सुदेश नागपाल करनाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। संगीता नागर तिगांव से। सुनीता रानी मेरठ से। इंदु रानी साहिबाबाद से। मीनू वालिया दिल्ली से। सरोज गुप्ता झांसी से। चंद्रकांता दिल्ली से। कमला देवी भीलवाड़ा से। बबीता पारीक, दिव्यांश पारीक, रितिका पारीक बठिंडा से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। अनिल सबरवाल दिल्ली से। राकेश सैनी, शारदा सैनी दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। रितिका निहारिका सोनी सुवंश इसार से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से।
नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, मंजुला कपूर पंजाब से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, सुनीता मल्होत्रा वीणा कालड़ा आगरा से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, रामावती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, मीना गायकवाड़, किरण पानीपत गुजरात से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उषा सेठ बनारस से, सुयश शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा जयपुर से, तनिषा कुमारी, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, ललिता विशाल, आराध्या आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, छाया श्रीवास्तव वाराणसी से, अनीता अमृतसर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, लता सिंह रायबरेली से, जहानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, माधवी मिश्रा, सीता मिश्रा बाराबंकी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, फ्लैश कुमार शर्मा बुराड़ी से, एक श्रोता नेपाल से हैं, परव सैनी, चेष्टा सैनी, रितु सैनी हरियाणा से, कमलेश लाल रुड़की से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से, श्रीचंद यादव गया बिहार से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्रेम और विश्वास हमेशा यूं ही बनाए रखना।